यहां पर अगर आप फिगर में देखें तो आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है। इस रेक्टेंगल का यहां पर ये जो आपको एक डायगोनल दिख रहा है, इसे हमने 3 पार्ट में स्प्लिट किया है। ये वाला जो पार्ट है ये 2 यूनिट का है, ये वाला जो पार्ट है ये 5 यूनिट का है, और ये वाला जो पार्ट है ये 3 यूनिट का है। और इस रेक्टेंगल के अगर आप अंदर देखें तो आपको यहां पर एक रेड स्क्वायर दिख रहा है, और हमें इस रेड स्क्वायर का ही एरिया पता करना है। देखिए, किसी भी स्क्वायर का एरिया हम तभी पता कर सकते हैं जब हम उसका जो है साइड लेंथ पता कर ले, क्योंकि साइड का स्क्वायर कर देंगे तो हमें स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा। तो अभी क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो रेक्टेंगल है ये है ए बी सी डी, ये एक रेक्टेंगल है। तो इस रेक्टेंगल के अंदर देखें तो एक रेड स्क्वायर दिख रहा है, जिसका हर एक साइड हमने मान लिया वो ए है। ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। तो हमें यही ए का वैल्यू पता करना होगा। तो हम कैसे पता कर सकते हैं? तो इसका वैल्यू पता करने के लिए हम कुछ यहां एक्स्ट्रा लाइन इसके अंदर अभी हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहां पर जो है हम एक लाइन यहां पर कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ये एक लाइन, मैं इस 2 को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, और फिर यहां पर ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ कर दिया, जो कि इसी BC के या कहें AD के पैरेलल होगा। और एक लाइन यहां पर हम ऐसे भी ड्रॉ कर देंगे। तो एक लाइन हमने यहां कुछ ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब देखिए, यहां पर जो है ये वाला जो पॉइंट होगा, ये इस पॉइंट को हम P नाम दे देते हैं, और यहां पर ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। अब देखिए, यहां पर ये जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो फिर यहां पर हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये जो एक बड़ा राइट ट्रायंगल दिख रहा है ये ABC, और ये जो एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला, ये दोनों सिमिलर जो है राइट ट्रायंगल होंगे। तो उससे पहले मैं इस पॉइंट को E नाम दे देता हूं, और इस पॉइंट को हम F नाम दे देता हूं। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल हो गया EPF, ट्रायंगल EPF, ये सिमिलर हो गए। तो एंगल प्रॉपर्टी से हम ये कह देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। कैसे? क्योंकि यहां पर जो है ये वाला एंगल अगर अल्फा है इस ट्रायंगल में, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला भी इस बड़े वाले ट्रायंगल में अल्फा हो जाएगा। अगर ये अल्फा हो गया तो फिर ये वाला भी यहां अंदर देखें तो ये वाला भी अल्फा हो गया। और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, कर सकते हैं। सो एंगल प्रॉपर्टी से हम कह देंगे कि दोनों सिमिलर है। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि BC डिवाइडेड बाय AC इक्वल टू PF डिवाइडेड बाय EF हो गया। तो B से लेकर के C तक का दूरी को हम लोग स्मॉल लेटर B मान लेते हैं। कितना? स्मॉल लेटर B। तो B AC, A से लेकर के C तक का लेंथ कितना हो जाएगा? 2 + 5 + 3, ये 10। P से लेकर के F तक का दूरी क्या होगा? तो ये तो A के ही बराबर हो गया, A डिवाइडेड बाई EF 5 से ये 10 कट गया तो 2 हो गया। तो A बराबर B/2, B बराबर 2A, B बराबर 2A आ गया। तो अभी क्या करेंगे हम?
अभी देखे जाए तो ये जो ए बी होगा ये स्क्वायर के साइड ए के बराबर होगा, तो इस बड़े ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। ए स्क्वायर बी के जगह पर 2a का स्क्वायर इक्वल टू 100, तो ए स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू 100, तो 5a स्क्वायर इक्वल टू 100, a स्क्वायर इक्वल टू 20। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा, रेड स्क्वायर एरिया जो होगा यहां से, क्योंकि ये साइड का स्क्वायर होता है, ये क्या होता है साइड का स्क्वायर, तो साइड जो है वो ए है, तो ए का स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना है 20, तो ये बराबर हो गया 20 यूनिट के बराबर। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।